गोलान हाइट्स में हिजबुल्लाह के हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। इजराइल ने रॉकेट हमले को नाकाम किया, आयरन डोम ने रॉकेट को नष्ट किया। ये देखिए गोलान हाइट्स की एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया और उसका ये वीडियो है। इजराइल ने कैसे इस रॉकेट हमले को नाकाम किया है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो कि इजराइल का बेहद ही ताकतवर सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, इसने किस तरह से इस रॉकेट को हवा में ही मार गिराया, हवा में ही नष्ट कर दिया और इस हमले को नाकाम किया। ये एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह से 300 से 320 से ज्यादा रॉकेट हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर दागे गए। उनमें से एक और हमले की तस्वीर इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। और देखिए अब ये माना जा रहा है कि इजराइल की तरफ से की गई है हमलों की बड़ी तैयारी। लेबनान को किसी भी वक्त बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है निशाना। लेबनान में हमले को लेकर आईडीएफ का बयान, 5 किलोमीटर अंदर तक के इलाके हमारे टारगेट पर हैं। ये देखिए इलाके को मिलिट्री जोन घोषित कर दिया गया, कई इलाके तबाह किए, लेकिन हिजबुल्लाह अभी भी एक्टिव है। हिजबुल्लाह कमांडर की टारगेटेड किलिंग जारी रहेगी, ये ऐलान कर दिया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। हमने कई ठिकाने तबाह किए, लेकिन हिजबुल्लाह अभी भी एक्टिव है। टारगेटेड अटैक हिजबुल्लाह के तमाम कमांडर्स पर आगे भी होते रहेंगे, ये कहा है आईडीएफ ने। और देखिए एक और बड़ी खबर इस वक्त की, इजराइल के हाइफा में भी हिजबुल्लाह की तरफ से हमला किया गया। हिजबुल्लाह ने रॉकेट से हमले को अंजाम दिया, आयरन डोम ने सारे रॉकेट को मार गिराया। तो एक और तस्वीर आपके सामने जहां इजराइल के हाइफा में हिजबुल्लाह की तरफ से यह हमला किया गया और यहां पर भी कैसे इस रॉकेट हमले को नाकाम किया गया। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की मदद से इस रॉकेट को हवा में ही, आसमान में ही नष्ट कर दिया गया। वीके चतुर्वेदी सर, सवाल यही उठ रहा है क्योंकि यह साफ कहा जा रहा था कि इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ईरान बदला लेना चाहता था और वो बदला अपने प्रॉक्सीज के जरिए लेगा। तो हो ना हो, जरूर यहां पर फवाद शुक्र का नाम लिया जा रहा है कि उसका बदला लिया गया, लेकिन ईरान का पूरा हाथ है। यह आपको लग रहा है क्या इसमें? कृपा, आपने बिल्कुल सही असेसमेंट किया है और जैसा कि हमने पहले भी 2-3 बार इस विषय पे चर्चा की है, ईरान डायरेक्टली इसमें नहीं आना चाहता और वो अपने प्रॉक्सीज, जैसा आपने कहा कि हिजबुल्लाह नॉन स्टेट एक्टर, इन लोगों को आगे बढ़ाकर इजराइल के अगेंस्ट रिएक्शन करेगा। फवाद शुक्र की जब से हत्या की गई है, जो कि इजराइल ने एक ऑफिशियली तौर पे अगर कहा जाए, आधिकारिक तौर पे, तो कभी उन्होंने नहीं कहा था कि इसमें हमारा हाथ है। उसके बावजूद सब इंडिकेशन ऐसे ही थे कि ये इजराइल या इन लोगों ने ही किसी तरह से उसकी हत्या कराई है और उसका बदला लेना हर हालत में हिजबुल्लाह के लिए बिल्कुल एक ऐसी चीज़ थी कि वो करना ही था, नहीं तो एक गलत संदेश जाता। इजराइल प्रिपेयर्ड था और इसीलिए कोई खास नुकसान मैं नहीं समझता हुआ है। कत्युशा जो रॉकेट्स हैं, ये कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के रॉकेट्स नहीं है, मेरे ख्याल से वॉर रिजर्व्स में से निकाल के ईरान ने इनको हिजबुल्लाह को दे दिए हैं और वो फायर किए गए हैं। काफ़ी कुछ बर्बाद हो गए, कुछ ने कुछ थोड़ा बहुत नुकसान जरूर किया होगा। और मैं टोटली मनीष से एग्री करता हूं कि ग्राउंड ऑपरेशन अभी इजराइल नहीं लॉन्च करेगा कि उसके कॉन्नोटेशंस अलग होते हैं और उससे कुछ हासिल होने वाला भी नहीं है। उसका जो मेन लक्ष्य है इस वक्त, उद्देश्य है, वो ये चाहता है कि जहां से ये हमला हुआ है उन ठिकानों को बर्बाद करना, लॉजिस्टिक्स को बर्बाद करना, एम्यूनिशन डिपोज को बर्बाद करना, और वो एयर से, अपने फायर पावर से करेगा जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये होगा, बहुत जल्दी होगा। बिल्कुल, और उसके आसार पूरी तरह से नजर आ रहे हैं इस वक्त इजराइल में। जो कुछ घट रहा है, जिस तरह से इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, आगे के हमले की रणनीति सीधे तौर पर बन रही है।